हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद प्रीति। तो आज हम मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं जो हमारे मैथ्स में बहुत यूज़फुल होती है हमारे एग्ज़ाम्स में, क्लासेस में। तो क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर में अगर हम एक नंबर उठा लें, कोई भी एक नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख रखा है। सो हमें देखना है 4 नंबर के क्या क्या डिवाइज़र हैं, 4 एग्जैक्टली किन किन नंबर से डिवाइड हो पाएगा। जैसे 4 किससे डिवाइड हो पाएगा, डिवाइज़र ऑफ 4 कौन कौन से हैं। मैंने रैंडमली एक नंबर उठाया 4 डिवाइड हो पाएगा 1 से, 2 से एंड 4 से। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनसे 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फैक्टर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर, ये 3 नंबर 1, 2 एंड 4, ये 3 नंबर 4 के क्या है, फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ? ओके, ऐसे आप 6 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। 3 के डिवाइजर क्या क्या हो जाएंगे, 1 एंड 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। तो फैक्टर्स क्या हो गए 3 के, 1 एंड 3। अब आते हैं नेक्स्ट, हम आप देख रहे हैं मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2 के हम कह सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स, तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है ना, 2 में 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स हमसे पूछे गए हैं, उसके मल्टीपल्स हम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो मल्टीपल्स हो जाते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल क्या हो गए, 4 6, 2 इटसेल्फ भी है, 2 4 6 8, लाइक दिस। 2 की टेबल या इनफाइनाइट तक होते हैं। सेम हम 3 का ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 4, 4 4 16 है। ये सारे क्या हो गए 4 के मल्टीपल। जो 4 की टेबल आती है वो भी होते जाएंगे, और 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, मतलब 4 में 4 प्लस करते जाओ, आप मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। 2 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इनफाइनाइट तक होते हैं। प्राइम नंबर्स, नेक्स्ट टर्म हमारी है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 1 कॉमन है, 1 से होते हैं और अपनी खुद की टेबल में डिविजिबल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 के बाद हमारा क्या आता है, 2। प्राइम नंबर्स में हमारे हो गए 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये 1 अपनी टेबल में और 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आते हैं। 3 के लिए 1 और 3। ठीक है ना, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज 4 आता है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, और 3 की भी, वो अपने खुद की टेबल में भी आता है। तो हमारा 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर्स अपनी और 1 की टेबल में आते हैं, खुद की टेबल में, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही आप और प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये नंबर्स प्लस जिनकी लास्ट डिजिट ये होती है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, वटेवर, तो उनके अगर लास्ट डिजिट ये है, सिंगल डिजिट है, तो वो नंबर क्या हो गया, हमारे इवन नंबर हो गए। ठीक है, और नंबर क्या होते हैं, और नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, अपोजिट। जैसे हमारा 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर क्या हो गए, हमारे ऑड नंबर हो गए। क्लियर है? ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे अगर हमारे कितना भी नंबर ले लेते हैं, 4 3 7 9 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर मैंने आपको बताया था ना कि वो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर जो, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम लेते हैं 1, यहाँ नहीं ले सकते हम, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना, कंपोजिट होता है 1। और 2 भी नहीं ले सकते, बिकॉज 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, अपनी 2 की टेबल में आता है। 3 कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि 3 भी किसके में आता है, 1 की में और 3 की में। अब हमें कंपोजिट नंबर के लिए मैंने क्या किया, ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 4 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, नंबर में, कंपोजिट नंबर में फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, 4, क्योंकि देखो 4 आता है 1 की टेबल में,
टू की टेबल मतलब 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 खुद अपने आप से डिविजिबल है। जिसके 2 से ज़्यादा 1 2 3 3 फैक्टर्स हो गए तो वो कौन से नंबर्स हो गए? कंपोजिट नंबर। 4 के बाद अब 5 भी कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 5 आता है 1 और 5 के में। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। 1 क्योंकि वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की में भी आता है और 6 खुद अपने में भी आता है। 2 से ज़्यादा तो होने चाहिए, मतलब 3 मैक्सिमम और फिर कितने भी हों तो उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। 4 कंपोजिट नंबर है, 6 एंड लाइक दिस आप निकाल सकते हैं। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स हम कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं प्लस उनका कॉमन फैक्टर इज़ 1। उनका जो मेन इनमें डिफरेंस क्या होता है, मेन इसका जो को प्राइम नंबर्स का होता है कि रूल्स क्या होता है कि वो नंबर ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर्स हमारा 1 ही निकलेगा। जैसे देखो 3 एंड 5 हमने 2 नंबर ले लिए, दोनों प्राइम है। 3 का हमारा फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 5। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकलता है? 1, है ना। तो हमारा ये 3 और 5 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है। अब आते हैं कॉमन फैक्टर्स पे। कॉमन फैक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जैसे हमारे 4 का था 1 2 4 6 के निकाल सकते हैं 1 2 3 एंड 6। ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई 2 नंबर ले लेती हूँ। ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए, आई विल टेक, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8 और 12 ले लेती हूँ। ठीक है। 8 एंड 12। ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे मैंने 4 के निकाले थे, यहाँ पे 8 के निकाल लेती हूँ। 1 2 3 नहीं होता, मतलब 3 की टेबल में नहीं आता। 4 5 नहीं, 6 नहीं, 6 की टेबल में वेट नहीं आता। 7 नो, 8 खुद 8 से। ठीक है ना। ये सारे क्या होगा इसके डिवाइजर, जिन जिन के नंबर्स में आता है फैक्टर्स हैं 8 के। अब ऐसे ही हम 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। पहले हमें फैक्टर निकलने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें जो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है। ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ओके। तो इनको हम क्या करना है, अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए, एक तो ये टेबल्स वाला हो गया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी भी कि हम कॉमन फैक्टर अगर बहुत बड़ा नंबर हमारे पास है, ठीक है, अभी तो हम 12 तक है, 20 है, 30 40 50 100 तक का भी है निकाल सकते हैं। बट कुछ ज़्यादा बड़े आ जाते हैं तो उनकी टेबल्स का हमें नहीं पता होता, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके लिए क्या हम फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल का आगे क्या यूज़ होता है, क्योंकि मैथ्स की हर चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है। प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर तक यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स लिखने के लिए नहीं होते, वो आगे भी क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं हर टॉपिक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे आगे यूज़फुल होंगी। ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स मैंने इन दोनों के लिख लिए। अब इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं देखो, उनको हम सर्कल कर लेते हैं। 1 8 और 12 के, 2 दोनों में है जो, और क्या दिख रहा है? 4, है ना। यस, एंड 4। तो हमसे पूछा जाएगा कि 8 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बता देंगे 8 2 एंड 1 2 एंड 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। क्लियर है। कॉमन फैक्टर वाली बात समझ में आ गई। अब आते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर उठा लिया, उनके हमें क्या लिखनी है, यहाँ पे उसकी टेबल लिखनी है। बेसिकली मल्टीपल्स का नंबर जहाँ पे आता है वो हम टेबल्स पे ऐसे इजीली लर्न भी कर सकते हैं, वो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 और मैंने ले लिया आई विल टेक 3 एंड 4 ले लेते हैं। 3 और 4 ले लेते हैं दोनों। ठीक है ना। 3 और 4 के हम क्या लिखते हैं? टेबल लिखते हैं, कुछ ही लिखते हैं, पूरी तो बहुत, मैंने कहा इनफाइनाइट 3 10 30, उसके बाद भी उसके मल्टीपल्स कॉमन निकाल सकते हैं। सपोज करो हमें शुरू के 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालो स्टार्टिंग के 5। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 3 के लिखेंगे, 3 की टेबल लिखनी है। 6 9 12 15 18 21 24 एंड लाइक दिस। ऐसी 4 की लिख देती हूँ। 4 8 12 16 20 24 28 32 लाइक दिस। ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया कॉमन मल्टीपल, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग के 5। अब देखो इसमें क्या कॉमन मल्टीपल, कॉमन दोनों की टेबल में क्या क्या आ रहे हैं नंबर्स, तो उनको हमें कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे 3 और 4 के। सबसे पहले मुझे 12 मिल रहा है, हम
2 3 निकाल लेते, क्योंकि उसके लिए हमें और आगे तक टेबल लिखनी पड़ेगी। आपको बेसिकली मुझे समझाना है बस। उसके बाद हमारा क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और इसकी टेबल थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 27, 30, 33, 36, 36 आ गया ना। तो हमारा नेक्स्ट 3 क्या हो गया, थर्ड मल्टीपल क्या हो गया, 36। क्लियर। मैंने क्या कहा, हमें 3 मल्टीपल्स ढूंढने हैं 3 और 4 के। तो 3 मल्टीपल्स 3 और 4 के कौन से हो गए, 12, 24 और 36। आपसे 5 पूछे जाएँ, 10 पूछे जाएँ, तो आगे आप टेबल लिखते जाओ, प्लस करते जाओ, और आप अपने 3 और 4 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। फर्स्ट वन थी हमारी फैक्टर, डिविजिबल। मल्टीपल्स के लिए 2 की टेबल, जो भी नंबर है उसका टेबल लिख दो। प्राइम नंबर्स जो अपनी टेबल में 1 की टेबल में आते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ऑड नंबर्स जो 1, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1, 2 एंड 4, ठीक है ना, 4 के हो गए। को प्राइम नंबर जिसमें कॉमन, ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन ओनली 1 होता है, फैक्टर कॉमन 1 होगा। 3 और 5 कॉमन फैक्टर मतलब जो हमारे कोई भी नंबर हमें दे रखा है एंड 2 नंबर हो, 3 भी हो सकते हैं, उन तीनों में या दोनों में, जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए 8 और 12, उनके टेबल्स वो किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, कौन कौन से उसके डिविजिबल हैं, उनसे पूरा वो चला जाएगा नंबर, ठीक है। 8 किससे जा रहा है, 12, तो उनके जो कॉमन नंबर्स हैं वो हमारे कॉमन फैक्टर बन जाते हैं। मल्टीपल्स के लिए 3 नंबर ले लिए या 2 नंबर ले लिए, उनके टेबल्स लिखते जाओ, जितने मल्टीपल्स पूछे गए हैं वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल का आगे क्या यूज़ होता है, या हम कुछ नंबर्स का कैसे ईजिली वे में निकाल सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।